जय जिनेंद्र। आज जानेंगे कहानी शिवराज ऋषि की। हस्तिनापुर नगर के राजा शिव अपनी रानी धारिणी और पुत्र शिवभद्र के साथ पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए सुखपूर्वक समय बिता रहे थे। एक रात सुखशैया पर सोते हुए उनके मन में चिंतन चला, आज मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, संपत्ति, परिवार आदि किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। यह सब पूर्व जन्म में किए दान, पुण्य, तप आदि का ही फल है। अन्यथा राजा होने मात्र से इतनी रिद्धि और वैभव कहाँ से मिलता। भविष्य में भी ऐसी ही संपन्नता प्राप्त हो, इसलिए मुझे अभी से ही योग्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि हर तरह से संपन्न होते हुए भी पुण्य संचय की दृष्टि से तो हम गरीब ही है। सुबह होते ही राजा ने अपने लिए तापसोचित उपकरण बनवाए और पुत्र शिवभद्र का राज्याभिषेक कर गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां दिशा प्रोक्षक तापस के पास तापसी दीक्षा ग्रहण कर बेले बेले की तपस्या करने लगे। वे तापसी विधि के अनुसार दिक् चक्रवाल तप करने लगे। दिक् चक्रवाल तप में पारने के दिन प्रथम छठ के पारने में पूर्व दिशा में सोम का, दूसरे छठ के पारने में दक्षिण दिशा में यमराज का, तीसरे छठ के पारने में पश्चिम दिशा में वरुण देव का और चौथे छठ के पारने में उत्तर दिशा में वैश्रमण देव का पूजन अर्चन कर नैवेद्य अर्पण करके फिर पारना करते हैं। इस प्रकार क्रम से एक एक छठ के पारने में एक एक दिशा में स्थित देव की पूजा आदि करते करते शुभ भाव से अंतकरण की पवित्रता के साथ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से शिवराज ऋषि को विभंग ज्ञान हुआ, जिससे उन्हें इस लोक में सिर्फ 7 द्वीप और समुद्र ही दिखाई देने लगे। इसे ही पूर्ण ज्ञान मानकर वे अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगे। संसार इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, इस प्रकार कहने लगे। यह बात पूरे हस्तिनापुर नगर में एवं आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ हस्तिनापुर नगर में पधारे और सहस्त्राम्र वन उद्यान में ठहरे। एक दिन भगवान के ज्येष्ठ अंतेवासी श्री गौतम स्वामी गोचरी के लिए नगर में पधारे। वहां लोगों के मुख से शिवराज ऋषि के बारे में सुना तो भगवान के पास आकर सब वृत्तांत सुनाते हुए पूछा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि शिवराज ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ है? भगवान ने फरमाया, शिवराज ऋषि को विभंग ज्ञान हुआ है। इस लोक में 7 द्वीप 7 समुद्र ही नहीं, बल्कि असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सबके अंत में स्वयंभू रमन समुद्र है। सबके मध्य में केंद्र स्थान में जम्बू द्वीप है, जहाँ हम अभी रहते हैं। यह बात शिवराज ऋषि के कानों में भी पहुंची तो उन्हें अपने ज्ञान के बारे में शंका हुई। शंका का समाधान पाने हेतु वे भगवान के दर्शनार्थ निकले। जैसे ही समूह शरण में कदम रखा, उनका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान में बदल गया। तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु की बात सत्य है। उन्होंने तापसोचित भंडोपकरणों को त्याग कर भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। असंख्यात द्वीप समुद्र की प्ररूपना पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। इसका निरंतर ध्यान, चिंतन, मनन करने से तथा उत्कृष्ट तप की आराधना करने से शिवराज ऋषि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। बहुत काल तक केवली पर्याय में विचरते हुए वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।